जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। आप सबको जय गुरु जी और हमारे गुरु जी महाराज जी को भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरु जी तक बीता है, तुम हो जब से पास, हर लम्हा साथ निभाओगे, तुम पर है विश्वास। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, कैसे हो आप सब? गुरु जी की कृपा से ठीक ही होंगे। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ये आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। आप भी मेरे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, सभी को एक दिन संसार छोड़ना पड़ता है। अच्छा करके छोड़ो तो भी छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर बुरा करोगे तो भी ये छोड़ना है। कुछ भी नाम करे तो भी छोड़ना है। इस शरीर से बहुत काम ले लेते हो तो भी शरीर छोड़ना है। अगर इस शरीर को पालतू कुत्ते की तरह खूब खिला पिला कर तंदुरुस्त करोगे तो भी शरीर को छोड़ना है। पर मृत्यु तो एक दिन सबको आनी ही है। और अगर इस शरीर से सत्कर्म कर लो तो धर्म प्रचार कर लो, तब भी ये शरीर को हमें छोड़ना ही पड़ता है। तो संगत जी, बहुत गहरी बात है इस सत्संग में। कोई भी मनुष्य, राजा हो या रंग, अमीर हो या गरीब, सभी को एक दिन ये शरीर छोड़कर इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चले जाना है। बोलिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई अगर कर्जा है और किसी की शादी में दिक्कत आ रही है, अब सब आलू का इस्तेमाल तो करते ही हैं। आलू काटकर उसे अच्छे से हल्दी लगाओ और गाय को खिला दीजिए। ऐसा करने से घर में खुशियाँ आएंगी। हस्बैंड वाइफ की बनती है। कर्जा धीरे धीरे उतरता है। काम काज सब बढ़िया हो जाता है। कर्जा भी उतर जाएगा आपका। बोलिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग बहुत ध्यान से सुनिए। 100% सच्चाई के साथ है ये सत्संग। जिस मंदिर में हम भगवान को सूंघ भी नहीं सकते, वहाँ बड़ी बड़ी अगरबत्ती धूप जलाई जाती है। जिस शरीर में स्वयं परमात्मा बैठते हैं, वहाँ बीड़ी और सिगरेट जला लिया जाता है। अब परमात्मा भीतर है तो बीड़ी जहाँ नहीं, बढ़िया अगरबत्ती जहाँ भगवान नहीं है,
वहाँ आप काजू, किशमिश, मिष्ठान आदि चढ़ा रहे हो। जहाँ साक्षात परमात्मा है वहाँ तंबाकू, गुटखा चढ़ा रहे हैं। जहाँ परमात्मा नहीं, हम उसकी प्रतीति तो हम करते हैं। एक मूर्ति हमने बनाई, उसको सिमरन में वहाँ पर हमने गंगा जल और दूध चढ़ाते हैं। वह साक्षात परमात्मा है, वहाँ शराब चढ़ा रहे हैं। परमात्मा या सतगुरु कहते हैं तो ये सब तुम्हारी चालाकी है। ए गुरु जी, संगत जी एक इम्पॉर्टेंट बात बता रही। कई बार हमें इस तरह के मैसेज आते हैं कि बड़े मंदिर से ये चीज़ हटाओ बेटा, मंदिर से ये चीज़ हटाओ। मतलब जो आपके अपने घर का मंदिर है उनके लिए मैसेज आता है गुरु जी का कि बेटे तुम यहाँ से ये चीज़ उठाओ, वो चीज़ उठाओ। संगत जिनको मैसेज आता है वो सारी सफाई करते, परंतु उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो ऐसा गुरु जी के मंदिर को साफ करने पे यही रिजल्ट आता। आज मैंने एक आंटी का सत्संग सुना जिसमें ये कहा था कि मंदिर से ये चीज़ें हटा ले। आंटी ने बताया कि घर के मंदिर में कभी भी कुंडली, बर्स्टोन या किसी भी तरह का कुछ भी इस टाइप की चीज़ कोई भी नहीं रखनी चाहिए। कृपया आप सब भी जहाँ पर गुरु जी होते हैं ऐसी चीज़ें मत रखना। 1 महीने या 2 महीने में आप अलमारी के अपनी ठीक कर लिया करो। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनके लिए गुरु जी का मैसेज आता हम करते हैं, फिर थोड़ा ऊपर नीचे होता है, खराब हो जाती है। तो समझती अपनी तरफ से तो हर कोई करता ही करता। 1 महीने या 2 महीने में जब आप अलमारी ठीक करोगे तो खुद ही जो उसमें एक्स्ट्रा गंद पता नहीं ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाता है वो ठीक हो जाए। संगत जी, इंसान अपने कर्मों का मालिक है, इसलिए दूसरों को दोष मत दो, अपने कर्म सुधारो, जीवन को स्वर्ग बना लो। संगत जी, आज की जिंदगी प्रदूषण में से भरी पड़ी है। शरीर के अंदर सफाई नहीं हो पाती क्योंकि प्रदूषण इतना फैल गया है। तो उसके लिए आपको कुछ बताते हैं ताकि आप स्वयं थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देकर आप वो काम करें। आपने अपने फेफड़ों की सफाई करनी है। सुबह जल्दी उठकर ताज़ी हवा में लंबे लंबे सांस लें, छोड़ें। और खून की सफाई कैसे करें मीन्स आप चुकंदर, आंवला, हल्दी वाला पानी पिएं। इससे ब्लड की अच्छी सफाई होती है। तीनों ही चीज़ें हेल्दी हैं, तो चुकंदर भी है हेल्दी। और ऐसी चीज़ें कोशिश करो। आंवला कितना उसमें विटामिन सी और कितना संतरों के एक आंवला ही बराबर होता है। खूब पानी पिएं। और लीवर की सफाई के लिए आप गुनगुना पानी और नींबू का रस पिएं। आंतों की सफाई के लिए दही, फाइबर और भरपूर मात्रा में पानी पी लें। संकट जी, आज कल कोई बीमारी से, आज के युग में कोई भी ऐसा नहीं है जो बीमारियों से घिरा ना हो। बातों की समस्याएं आदि, जोड़ों का दर्द है तो आपने अदरक का रस लगाएं, इससे फ़ायदा मिलेगा। बालों को बहुत तेज़ गर्म पानी से मत धों, इससे बालों की जड़ें कमज़ोर होती हैं। भैंस का कच्चा दूध पीने से
कमर दर्द की परेशानी कभी नहीं होती। सेब खाने के बाद तुरंत पानी ना पिएं, इससे गले का कैंसर हो सकता है। आंवले का मुरब्बा खाने से शरीर में विटामिन सी की कमी नहीं होती। जब भी आप कहीं बाहर से आएं, जब भी आप मान लो घर में आते हैं या कहीं जाते हैं, तो एकदम से आपको पाँव नहीं धोने चाहिए। बॉडी टेम्परेचर जब तक नॉर्मल ना हो जाए आपको पाँव बिल्कुल भी नहीं धोने हैं संगत जी। ये बात मेरी काट बांध ले, क्योंकि बाहर से आते ही एकदम पाँव धोने से प्रॉब्लम आती है। गला खराब होने से भगवान ना आए तो आप कच्चा अमरूद रोज जलाकर उसे खाते रहे, गला ठीक हो जाता है। संगत जी, जब हम सब खाने में नमक का तो उपयोग करते ही हैं, किंतु नमक तो खाने का स्वाद, नमक के बिना स्वाद भी नहीं आता खाने का। संगत जी, ये संदेश सारे लोगों तक पहुंचाए। अगर हो सके तो सेंधा नमक का उपयोग करें, खाने में करें। अगर हो सके तो सेंधा नमक का प्रयोग एक खाने में करें। जब भी नमक खत्म हो जाए, कांच की शीशी लेनी है जिसमें आपने भरना है। इससे नकारात्मकता भी खत्म होती है। कहीं भी आप फेंक सकते हो। तो संगत भी छोटी छोटी बातें हैं लाइफ में, हम अपनाएंगे नहीं तो फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे हम अपना कार्य भी कर पाएंगे। गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप सभी का प्रेम और आशीर्वाद ही है जो आज हमारा गुरु जी का सत्संग परिवार इतना बड़ा हो चुका है। आपका हर कमेंट, हर लाइक, हर सत्संग सुनना सब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब हमने एक नई सेवा की शुरुआत की है, चैनल मेंबरशिप, जिसमें कुछ भक्तों का थोड़ा और करीब से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जैसा कि नए वीडियो सबसे पहले देखने का सौभाग्य, कमेंट का तुरंत जवाब मिले, गुरु जी के नाम से एक प्यारा सम्मान। कभी कभी हम उन संगत का नाम भी वीडियो में लेते हैं जो इस सेवा से जुड़े हैं। आपके नाम के साथ एक भक्ति का निशान जब भी आप कमेंट करेंगे या लाइव चैट में लिखेंगे, आपके नाम के आगे एक सुंदर सा बैज दिखेगा जो बताएगा कि आप सत्संग के खास सदस्य हो। ये सब सुविधाएं उन भक्तों के लिए हैं जो थोड़ी और गहराई से इस सत्संग से जुड़ना चाहते हैं और अपने मन से गुरु जी की सेवा में एक छोटी सी भेंट देना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ, चाहे आप मेंबरशिप ले या ना ले, आप सभी हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं और हमेशा रहेंगे। हर गुरु जी का भक्त, हर दर्शक, हर संगत, सब गुरु जी के प्यारे हैं। मेंबरशिप सिर्फ एक सेवा का साधन है जिससे हम और भी बेहतर सत्संग और सेवा दे सके। आप सभी का प्रेम ही हमारी असली ताकत है। अगर आप भी इस सेवा से जुड़ना चाहें तो आप किसी भी वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके अपनी मेंबरशिप ले सकते हैं और अपने मन में गुरु जी की सेवा में एक छोटी सी भेंट दे सकते हैं। गुरु जी आप सबके घर परिवार में खुशियां दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। देखिए ही नहीं बोला कमेंट का तुरंत रिप्लाई देंगे हैं? कहीं सर अरे खा लिया। अच्छा बोला है मैंने जो
संगत जी, हम और हो सके तो सेंधा नमक की प्रयोग करें, खाने में करें। नमक खत्म हो जाएगा तो कांच की शीशी भरे जिसमें आपने नमक रखा है उसको जब तक डालते रहना है जब तक माँ लक्ष्मी का ध्यान करो। और जब शीशी में नमक भरे तो माँ लक्ष्मी का मंत्र जाप करो और शीशी में नमक डालकर 5 लौंग फूल बचाते हैं डाल दो। और लक्ष्मी जी को हमारे घर में रहकर सुखमय समृद्धि दे, धन दौलत की कभी कमी न हो, कलेश से दूर रहे सारा परिवार। धन दौलत के घर में ना ही रहेगी, उनके घर में कलेश भी दूर होंगे, सारा परिवार फिर से मिलकर रहेगा। हो सके तो संगत जी नकारात्मकता के बर्तन जो करते हैं अलग ही रखो। संगत जी, जब हम किसी व्यापार या फैक्ट्री न चल रही हो तो थोड़ा खाएं, पर नाम नहीं भगवान का डुबोना, खड़े होकर खाएं। 1 टुकड़ा उस प्याली में रख दो, 15 दिन तक उसमें रखे रहने दो। संगत जी, अक्सर ये देखा गया है, आप कभी भी द्वार पर बैठे हो तो डंडे से मारकर मत भगाना। द्वार पर बंदी आए गाय या भैंस को लेकर कभी मत भागना। प्यास लगने पे उन्हें पानी पिलाना, जो कोई और नहीं वो तुम्हारे पूर्वजों के आत्मा, क्योंकि उनका उस समय शरीर से मोह नहीं था, उसका कर्म इतने अच्छे नहीं थे। मनुष्य का जन्म मिल सके तो इस तरह कुछ बनकर तुम्हारे द्वार पर आते हैं। जरा उनका ख्याल रखना, वो तुम्हारे किसी भी कार्य में। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।